योगी सरकार का फरमान, नाम लिखना पड़ेगा तभी चलेगी दुकान। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों के मार्ग पर खाने पीने की दुकान चलाने वालों से साफ कह दिया है कि दुकान के बाहर तख्ती पर अपना नाम और पहचान बताकर ही दुकान चलाना होगा। योगी के इस फरमान से उत्तर प्रदेश की सियासत एकाएक गर्मा गई है। क्या अखिलेश यादव, क्या मायावती और क्या ओवैसी, सभी ने एक सुर में योगी आदित्यनाथ के फरमान के खिलाफ आवाज बुलंद की है। योगी का आदेश आते ही पुलिस ने ताबड़तोड़ इस पर अमल कराना शुरू कर दिया है। जहाँ से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। ये पूरा मामला दरअसल पहचान छिपाकर दुकान चलाने वालों का है, जिनके संचालक मुस्लिम हैं और इनके लपेटे में रेहड़ी और ठेलों पर खाने पीने का सामान बेचने वाले भी आ गए हैं, जिन्हें ताकीद की गई है कि वो अपने नाम और पहचान की तख्ती लगाएं। देवबंद ने भी सरकार के आदेश पर ऐतराज जताया है। तो सियासी दलों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा को सामाजिक सद्भाव का दुश्मन बताया, तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि ये फरमान सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने विरोध दर्ज कराया है। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने भी नाराजगी जताई है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। गौरतलब है कि हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, जो देश के तमाम राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश में हर साल इनकी सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर योगी सरकार इंतजामात करती है, आदेश निकालती है। लेकिन इस बार उनका फरमान विरोधी दलों को खासा नागवार गुजरा है। केंद्र में सरकार के सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने भी इस मामले में विरोध जताया है। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, NDA के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। कुल मिलाकर सवाल योगी सरकार की मंशा का है। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने से जाहिर होता है कि यदि कोई दुकान मुस्लिम की है तो वहां से कांवड़िए सामान ना खरीदें। क्या इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा? नहीं। पिछले बरस भी हलाल प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाया गया था उत्तर प्रदेश में। इसमें कहा गया था कि कुछ कंपनियां एक खास समुदाय में अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रही हैं, जिनसे जन भावनाएं आहत हो रही हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शैलेंद्र कुमार शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई FIR के बाद ये फैसला लिया गया था। सबका साथ, सबका विकास का नारा बुलंद करने वाली बीजेपी की सरकार का ये कैसा विकास है? क्या सीधे तौर पर इस तरह के फरमान से एक समुदाय विशेष को टारगेट नहीं किया जा रहा? सवाल कई हैं और सरकार से किए भी जा रहे हैं। सपा, बसपा, AIMIM का विरोध करना तो खैर समझ में आता है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का योगी के फरमान की मुखालफत करना बड़ी बात है, क्योंकि केंद्र की धुरी तो एक तरह से जदयू और TDP की धुरी पर ही घूम रही है। ऐसे में यदि TDP भी विरोध पर उतर आई तो बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। कुल जमा एक इफेक्ट के कितने साइड इफेक्ट होते हैं, योगी सरकार को समझना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।